हाय गर्विता, हाय तनिष्क, हाय प्रतीति। एक बार प्लीज कंफर्म करो तो स्क्रीन विजिबल है या नहीं। स्क्रीन कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है? और आवाज क्लियर क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपना छोटा सा सेशन होने वाला है। मेजरली आप लोग को जो क्वेश्चंस दिए हैं आप लोग सॉल्व कर भी लिए हैं। तो आपको उसमें कोई डाउट कुछ अगर है तो बताओ। नहीं तो बस वो सिंपल सा फंडामेंटल दो ही फॉर्मूलाज है ना। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक वाला आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हो। क्वेश्चंस आप जो आपके लिए जो है, हम लोग अभी सेवंथ टॉपिक में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, उसके बाद जो है ना, हो सकता है कि हम लोग एफएआर बिल्डिंग बायलॉज या रियल एस्टेट वैल्यूएशन करेंगे। कहाँ है रियल एस्टेट वैल्यूएशन? ये चार या पांच में से कोई करेंगे, क्या कि ये भी एक दो लेक्चर्स का है। ये दो लेक्चर्स का होगा मोस्टली, और ये भी एक दो लेक्चर्स का है। तो छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन ये सबसे क्वेश्चंस आता है। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी इजी वाला। ये सब टॉपिक छोटा छोटा है, हम लोग एक दो लेक्चर्स में इस सब को निपटा लेंगे बहुत आराम आराम से। जैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग था ना, वैसा ही रियल एस्टेट वैल्यूएशन मिलेगा, वैसा ही एफएआर बायोलॉजी मिलेगा। ऐसे ऐसे करके लगभग सात आठ टॉपिक है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टाइप का, जैसे कि आप लोग किए हुए हो। ठीक है, और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में है जनरली अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल वाला हम लोग को पढ़ना है। एक ना एक्सपोनेंशियल वाला दिया हुआ है, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग जाते जाते आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये तो था पहले वाला लेक्चर्स का। ठीक है, और ये आपको पता ही है। एपीजीपी वाला आपने प्रैक्टिस कर लिया है, और क्या कहाँ पे कब फॉर्मूला अप्लाई होना है ये आपको पता चल गया है ना। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था हम लोग का R1 R2 निकाले में ना। तो जब R1 R2 निकाल लेते हैं स्टार्टिंग में, अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 से करते हैं तो लास्ट में हमको डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है ना। वो चीजें था थोड़ा सा। और ये गेट 2025 का क्वेश्चन है, ये आप लोग कर ही लिए हो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो आप। ये क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है आप लोग के लिए। या मैं शेयर कर ही दूंगा ये पीडीएफ, या जल्दी जल्दी इसको लिख लो। दिख रहा है क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये। ईयर यहाँ लिखा हुआ है 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005। पॉपुलेशन है 40,185, 44,522, ऐसे ऐसे करके है सारा। ये लिख लो। इसमें जो है ना, ये क्वेश्चन है एक, कैलकुलेट द पॉपुलेशन इन द ईयर 2025 और 2040। 2025 में बताना है 2025 में कितना होगा पॉपुलेशन, और 2040 में कितना होगा पॉपुलेशन, बाई अर्थमेटिक ग्रोथ मेथड से और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मेथड से, दोनों से। एपी एम से मतलब अर्थमेटिक ग्रोथ से और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ से बताना है ये क्वेश्चन का। और इसका आंसर भी आपके पास यहाँ पे दे दिए पहले से ही, कि अर्थमेटिक ग्रोथ का जो है पॉपुलेशन इन 2025 इतना आएगा आंसर, पॉपुलेशन 2040 इतना आएगा आंसर। और ज्योमेट्रिकल वाला ग्रोथ मेथड से आप निकालोगे तो पॉपुलेशन 2025 का इतना आएगा और पॉपुलेशन 2040 का इतना आएगा। तो ये एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इससे डिफर कर रहा होगा तो आप बताना मुझे, मैं भी चेक कर लूंगा। ये मेरे नोट्स में था ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये आंसर्स वगैरह, तो इसको आप कर लेना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ये फटाक से लिख लो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पढ़ेंगे। जब लिख लो तो एक बार कंफर्म कर देना आप लोग। ये प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन तो कैसा भी क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है तो आप कर ले जाओ। जैसे कि इस बार देखो, दो दो मार्क्स का था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ना। डन। ओके। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका अभी तक का फर्स्ट वाला लेक्चर्स वाला। सेकंड लेक्चर्स में है, मेनली हम लोग टारगेट करेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। देखो जहां तक ही है आपका सिलेबस में, यही तक आपका सिलेबस में था। हम ये ना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं कि कल की डेट में अगर इंक्रीमेंटल आ जाए तो ऐसा ना हो जाए कि आप लोग
गाली देने लगो मास्टर को, मास्टर तो पता ही नहीं था साला, ऐसा करके। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पढ़ेंगे। इसमें देखो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में क्या है, रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट कांस्टेंट, इसमें लिखा हुआ है रेट जो ग्रोथ होगा ना, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। एपीजीपी वाला थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहें, एएम वाला में अर्थमेटिक ग्रोथ मेथड वाला में क्या हो रहा था पहला नंबर वाला में, कि इसमें जो होता था ना पॉपुलेशन पर डेकेड, पॉपुलेशन पर डेकेड, ये पॉपुलेशन जो होगा इसमें कांस्टेंट था ना, इसमें पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। दूसरा नंबर था ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मेथड ना, इसमें ना पॉपुलेशन का परसेंटेज जो होगा ना, परसेंटेज रेट, रेट का परसेंटेज मतलब परसेंटेज वाला जो था, ये वाला रेट वाला परसेंटेज ये कांस्टेंट था, ठीक है। और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा। थर्ड वाला जो है आपका इंक्रीमेंटल वाला, इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होगा ये कोई भी कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा, रैंडम सा मिलेगा आपको, कभी घट रहा होगा कभी बढ़ रहा होगा। तो ये चीज कहने का मतलब है। एक चीज ध्यान रखना, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है ये देता है आपका लो वैल्यू, मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन दिए, उसमें हम कहें आपको कि पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए, पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको अगर तीन मेथड से बनाओगे, अर्थमेटिक से, ज्योमेट्रिकल वाला से और इंक्रीमेंटल से, तो अर्थमेटिक वाला आपका ना लो वैल्यू आएगा। जब आप एएम से करोगे, अर्थमेटिक वाला से करोगे तो ये आपका लो वैल्यू आएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगा। ज्योमेट्रिकल वाला से करोगे तो ये हाइयर वैल्यू देगा, ठीक है। और इंक्रीमेंटल से करोगे ना तो ये मॉडरेट वैल्यू देगा, मतलब ये ना बीच वाला वैल्यू देगा, एपी एएम और जीएम के बीच वाला वैल्यू देगा। तो ये भी क्वेश्चंस गवर्नमेंट जॉब्स में पूछा जाता है कि जो है एएम जीएम ये सब में जो है बीच वाला वैल्यू कौन सा देता है, मतलब मिनिमम कौन देता है, मैक्सिमम कौन देता है और मॉडरेट वाला कौन देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड लो वैल्यू देता है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड हाई वैल्यू देता है, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड मॉडरेट वाला वैल्यू देता है, ठीक है। और फॉर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इसका एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है क्या, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाई बार, ठीक है। पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाई बार, ठीक है। पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डेकेड्स, आपको पता है पीएन जब निकालना होगा। पी नोट क्या है, लास्ट नॉन पॉपुलेशन, जो लास्ट में आपको पता ही है। एन जो है नंबर ऑफ डेकेड्स हो जाएगा। एक्स बार जो है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक्स बार आपको पता होता है जो एपीजीपी वाला में कर रहे थे, फर्स्ट वाला जो मेथड निकाले थे। और वाई बार क्या है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ये क्या है, ये बस एक टर्म बढ़ा है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और वाई बार है ना। तो वाई बार क्या होगा, एवरेज इंक्रीज, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ये वाला फटाक से लिखिए। यहां तक देखो, पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार, ये वाला तो आपको फॉर्मूला यहां तक पढ़ा हुआ है, ये वाला तो अर्थमेटिक ग्रोथ मेथड का था। अर्थमेटिक ग्रोथ मेथड में ही प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाई बार अगर कर देते तो ये इंक्रीमेंटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका लिख लो तो एक बार कंफर्म कर देना कि हो गया सर। इसको फटाक से लिख लीजिए, पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाई बार। डन ना, ओके। तो इस पे जो है क्वेश्चंस इस टाइप का होगा आपका, लिखा हुआ है इन अ टाउन इट हैज बीन डिसाइडेड टू सप्लाई 200 एलपीसीडी इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी जो अभी चल रहा है ना, 21वीं सदी की, 21वीं सदी में जो है वाटर, ये जो इट हैज बीन डिसाइडेड टू सप्लाई 200 एलपीसीडी, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक व्यक्ति को, एक पर्सन को 200 लीटर का जरूरत पड़ेगा, डोमेस्टिक वाटर जो रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है।
एस्टिमेट द डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द टाउन इन द ईयर 2050 में कितना वाटर का जरूरत पड़ सकता है। और बताया हुआ है बाय प्रोजेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बाय इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। सिंपल सा कुछ नहीं है, देखो एक स्टेप आपको पता ही है, पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार, यहां तक आपको पता है ना। इसी में बस ना एक एन इंटू एन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई वाई बार, यही बस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना, यही बस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना। तो यहां तक के लिए आप जो प्रोसेस कर रहे थे वो आराम से पहले कर लो। ये दिया हुआ है 90 50 90 60 90 70 90 90 90 2000 करके। ये क्या दिया हुआ है देखो, ये आपका ना P1 दिया हुआ है पॉपुलेशन वन, इसका P2 दिया हुआ है, ये P3 दिया हुआ है बेटा, ये P4 दिया हुआ है और ये P5 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहां से आप x1 कैसे निकालोगे, देखो ये तो नील आ जाएगा ना, ये x1 यहां से कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 ना, ये हो जाएगा। इसमें से इसको डिडक्ट करोगे, इसमें से इसको डिडक्ट करोगे, फिर यहां से आएगा आपका x2 आएगा। ठीक है, फिर यहां से यहां डिडक्ट करोगे तो ये आएगा आपका x3 ना, x1 आएगा यहां से, x1 आएगा, इसमें से इसको डिडक्ट करोगे, x2 आएगा, ये P3 माइनस P2 करोगे, x3 आएगा, इसमें से इसको करोगे, और x4 आएगा, इसमें से इसको करोगे। तो कितना कितना आ रहा है आप बता सकते हो, मेरे पास होगा इसका। x1 जो आएगा चेक करते जाना, x1 जो आएगा आपका वो आएगा, ये है ना देखो, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 ये कर रहे थे, तो x1 का जो वैल्यू आएगा आपका 231 231 79701 करके आएगा, 231 79701 करके आएगा। फिर x2 का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा 780 करके आएगा। फिर x3 का वैल्यू आएगा 8681 करके आएगा वैल्यूज। और ये आएगा x4 का वैल्यू आएगा 56095095 ये वैल्यू आएगा आपका। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, 231 79701 मतलब P2 माइनस P1 होता है, x2 जो होगा P3 माइनस P2 होगा 7808112, फिर x3 है 8681386, और x4 है 5056095598 करके। यहां तक आपको पता ही है, यहां तक आपको पता ही है। ठीक है, x1 x2 x3 x4 करके। तो उसके बाद क्या करो ना, ये हो गया एवरेज इंक्रीज, x1 x2 x3 कर लिए। y बार के लिए क्या करते हैं ना हम लोग, ये है आपका ना x बार आएगा यहां से, ये वाला जो होगा यहां से x बार होगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1 2 3 4 है, यहां से आप x बार निकाल लोगे। ठीक है, ये वाला। अब ये y बार के लिए क्या करोगे, ये जो है ना इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ये हो गया एवरेज इंक्रीज निकाले, ये सबका एवरेज अब निकाल दोगे तो ये एवरेज इंक्रीज हो गया। अब इसमें से अब यहां से देखो, ये किया ना, तो अब ये जो आएगा यहाँ पे एक नील यहां बन जाएगा, मतलब ये रेफरेंस वाला जिसे कि था इसका तो कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप करोगे, यहां से ये वाला रेफरेंस बनेगा और यहां से y1 आएगा, इसको y1 लिखोगे, इसको y2 लिखोगे और इसको y3 लिखोगे। तो y1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 जो लिखोगे x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, और y3 होगा x4 माइनस x3। कुछ नहीं है, बस यहां तक आपको पता था, यहां तक आप अर्थमेटिक वाला में कर रहे थे, बस इसी का जो है एक बार फिर से रेफरेंस ले लिए यहां से, फिर x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 और x4 माइनस x3 कर दिए, तो ये y1 y2 y3 निकला। तो ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो हो जाएगा ना, y बार जो होगा ये होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। यही है, बस इतना ही है इंक्रीमेंटल, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस लेना, डिफरेंस का डिफरेंस, मतलब यहां से यहां डिफरेंस, फिर यहां से यहां, यहां से यहां डिफरेंस, फिर यहां से यहां डिफरेंस, यहां से यहां डिफरेंस। अब ये दोनों ये सब जो डिफरेंस आया, फिर इसका इसका डिफरेंस यहां, इसका इसका डिफरेंस यहां, इसका इसका डिफरेंस यहां पे। तो y1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका, जब इसमें से इसको घटाओगे तो वो आएगा आपका, वैल्यू आता है माइनस में आ रहा है वैल्यू, -15 कितने देखो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 31 लैक्स ना,
79,700, मतलब 2 करोड़ के करीब आ रहा है। और ये आ रहा है आपका कितना आ रहा है इस 7 करोड़। माइनस में कैसे आएगा ये? x2 माइनस x1 हुआ, x3 माइनस x2, एक सेकेंड, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, ठीक है, और y3 करके आएगा, जो भी है। ये y1 y2 y3 करके आएगा। इसमें से ये डिडक्ट करो तो कितना आ रहा है? हो सकता है कि यहाँ से मेरे में आंसर गलत लिखा होगा, इसको डिडक्ट करके आप बताओ तो यहाँ से। फंडामेंटल सही है, x2 माइनस x1 करोगे y1 आएगा, x3 माइनस x2 करोगे y2 आएगा, और x4 माइनस x3 करोगे y3 आएगा। ये y1 y2 y3 आ जाएगा। मैं फंडामेंटल आपको समझा दे रहा हूँ। यहां से आपका y1 आ गया, यहां से ना आपका y1 आ गया, यहां से y2 आ जाएगा, और यहां से आपका y3 आ जाएगा। अब क्या करोगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका ना यहां से x बार मिल गया, और यहां से y बार मिल गया। ठीक है, यहां से x बार मिल गया, यहां से y बार मिल गया। बस फॉर्मूला में पुट करोगे, p 2050 पूछा जा रहा है ना, तो पॉपुलेशन इन 2050, पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन इन 2050 क्या करोगे? लास्ट नॉन पॉपुलेशन क्या है? 2000 पे है, कितना ये है दिया हुआ? 69077421, ये हो गया लास्ट नॉन पॉपुलेशन। पी नोट प्लस एन एक्स बार कितना हो जाएगा? 5 डेकेड्स हो जाएगा ना, 5 इंटू एक्स बार। ये एक्स बार कहां से आएगा? ये वाला एक्स बार ना, ये जो वैल्यूज निकालोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 करके, जो यहां से x बार निकालोगे, तो ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ x बार प्लस 5 इंटू 5 प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 ना, ये हो गया नंबर ऑफ डेकेड्स, n इंटू n प्लस 1/2। और वाई बार, ये वाई बार कहां से निकालोगे बेटा? ये वाई बार यहां से आएगा, जो आप ये निकालो y1 y2 y3 का वैल्यू निकालोगे, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, ये y1 y2 y3 निकालोगे। अब इसका एवरेज निकाल दोगे, इंक्रीमेंट जो हुआ है उसका एवरेज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज का एवरेज, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे, y1 प्लस y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। ये y बार यहाँ पे रख दोगे, तो जो पॉपुलेशन आ जाएगा आपका, ये पॉपुलेशन इन 2050 का आ जाएगा। अब जब आपको पॉपुलेशन पता चल गया, जब आपको पॉपुलेशन पता चल गया, तो बोला जा रहा है कि एक पर्सन पे 200 एलपीसीडी का जरूरत है, तो टोटल कितना एलपीसीडी का जरूरत पड़ सकता है? तो टोटल पॉपुलेशन आपका आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देना 200 एलपी, 200 लीटर से कर दोगे, तो टोटल आ जाएगा, टोटल लीटर्स में आ जाएगा ना, टोटल यहां से आपका जो है लीटर्स में आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में मिलियन लीटर में पूछा जाता कि आपको जो है आंसर मिलियन लीटर में जवाब देना है, तो 10 लाख से और डिवाइड कर दोगे तो वो मिलियन लीटर में आ जाएगा। फंडामेंटल बस इतना ही है इस क्वेश्चन के लिए, फंडामेंटल इंक्रीमेंटल इंक्रीज के लिए फंडामेंटल बस आपके पास इतना ही है। ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है, x1 x2 x3 x4 ऐसे निकालोगे, p2 माइनस p1 p3 माइनस p4 माइनस p3 p5 माइनस p4, यही फॉर्मूला होगा। फिर जब ये हो जाएगा आपका इंक्रीज, अब इंक्रीज का एवरेज कर दोगे, तो ये हो गया एवरेज इंक्रीज, जो कि एक्स बार होगा। यहां तक आप अर्थमेटिक वाला में कर रहे थे। अब इसका दोनों का डिफरेंस लोगे, यहां पे आएगा y1, y1 के लिए x2 माइनस x1, ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। फिर x3 माइनस x2 y2 निकलेगा, x4 माइनस x3 यहाँ पे y3 निकलेगा। जब y1 निकल जाए, y2 निकल जाए और y3 निकल जाए, जितना भी आएगा इसका एवरेज जब लोगे तो ये y बार आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा पॉपुलेशन 2050 का, लास्ट नॉन पॉपुलेशन इतना था, प्लस एन नंबर ऑफ डेकेड कितना हो जाएगा? 2000 तक दिया हुआ है, 2050 5 डेकेड्स। 5 इंटू एक्स बार कैसे निकालेंगे? ये x1 निकला था, x2 निकला था, x3 निकला था, x4 निकला था, ये चारों का सम अप डिवाइडेड बाय 4, इसका एवरेज ले लिए, तो ये एक्स बार हो गया। 5 टाइम्स ऑफ एक्स बार प्लस 5 इंटू n प्लस 1/2, एन हो गया नंबर ऑफ डेकेड, इंटू n+1/2, और वाई बार जो है y1 y2 y3 का एवरेज कर लीजिए। बताओ समझ में आ गया या नहीं आ गया? कुछ नहीं है, बस अर्थमेटिक का ही एक्सटेंशन है, बस ये वाला पोर्शन। अर्थमेटिक में ही बस वाई बार ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। क्लियर है? y1 y2 y3 करके चेक कर लेना एक बार। इसका ना आंसर, इसका मतलब कैलकुलेशन इसमें एरर होगा, मेरे में हो सकता है, क्योंकि ना -1537 कितना है? 7,80,08,112, 2 करोड़।
5 करोड़ का के करीब आएगा। 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। हो गया ना, समझ में आ गया ना? क्लियर है, बस कंसेप्ट क्लियर रखना है। बाकी वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा, आप गेट कैलकुलेटर में डालोगे, जो वैल्यू आ जाएगा। आपको फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। क्यों? इंक्रीमेंटल में करना क्या है, अर्थमेटिक में क्या करना है, ज्योमेट्रिकल वाला में क्या करना है, इंक्रीमेंटल में क्या करना है, फंडामेंटल आपका क्लियर होना जरूरी है। अर्थमेटिक में ही बस ये वाला पोर्शन एक्सटेंशन वाला पार्ट है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो वही वाला फॉर्मूलाज लास्ट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एपीजीपी वाला 3 4 फॉर्मूलाज हो जाएगा आपका। अर्थमेटिक वाला में क्या है? अर्थमेटिक वाला एक हम बस कुछ नहीं पढ़ाए, देखो पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार ना। दूसरा ज्योमेट्रिक वाला पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस क्या था, पी नोट इंटू वन, पी नोट इंटू वन प्लस आर बाय 100 की पावर एन ना। थ्री में है ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंटल वाला, इंक्रीमेंटल इंक्रीज पी एन इक्वल्स टू ये वाला एम वाला लिख लोगे, अर्थमेटिक ग्रोथ वाला लिख लोगे, पी नोट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 वाई बार। वाई बार क्या होगा, बस ये एक्स बार का डिफरेंस वाला वाई बार आएगा, एक स्टेप आगे वाला। ये आपको 3 फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस इतना ही है। देखो कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पता ही है ना। तो ये वाला चीज हो गया। उसके बाद एक ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेथड वाला बस फॉर्मूला याद रख लेना आपको। y1 इज कमिंग माइनस ओनली सर। अच्छा हाँ, हो सकता है कि y1 जो है माइनस में आ रहा होगा, -1537 जो भी होगा अपना इस क्वेश्चन को बना के चेक करना, शायद आंसर मैच करना। तो अगर मिलियन लीटर में है देखना, तो इसका आंसर मेरे पास वैसे तो है लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आंसर एक बार चेक कर लेना, ये ना लिखा हुआ है 14829 ये हो गया लीटर्स में ना। अगर मिलियन लीटर में बोलेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख से, मतलब कितना हो जाएगा, 14829, 2 2 4 2 6, हाँ इतना पे आ जाएगा, 0.3432 लीटर्स आ जाएगा। मिलियन लीटर आएगा इसका, अगर मिलियन लीटर में पूछेंगे तो हम लोग का ये मिलियन लीटर्स में इतना आएगा। एक बार चेक कर लेना, तो ये आंसर आ रहा है क्या, या क्या? हो सकता है एरर भी हो, बट इसमें है लिखा हुआ। फंडामेंटल आपका वही है, बस ध्यान रखना। ये हो गया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेथड में एक बस फॉर्मूला याद रखना, पी इक्वल्स टू पी नोट इंटू ई की पावर आर टी, मतलब वही है, पी या लिखो या पी एन लिखो, यहाँ पे पी एन लिखा हुआ है, पी एन इक्वल्स टू पी नोट इंटू ई की पावर आर टी लिखा हुआ है, समझे? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीएन जो है वही जब आपको जिस भी ईयर का फाइंड आउट करना पड़ेगा, पी नोट जो है लास्ट नॉन पॉपुलेशन जो रेफरेंस वाला आपको मिलेगा, ठीक है। ई जो है इसको बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट, यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, समझ गए? ई का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये देगा नहीं आपको, ये आपको ई का वैल्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2.7। तो ई के जगह पे आप रखोगे 2.7। आर जो होगा ना वो रेट होगा, परसेंटेज रेट जो भी बोल देगा, 5%, 1%, 2%, 4%, तो ये परसेंटेज हो जाएगा डायरेक्ट। अगर 1% दिया हुआ है तो एक रख दोगे, दो दिया हुआ है तो दो, तीन, ऐसे करके। और टाइम का जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, टाइम वाला में जो है ना वहां पे हम लोग डेकेड्स में रख रहे थे ना, यहाँ पे ईयर में रखना। अगर 5 साल बोल रहे हैं तो 5 रखना, 10 साल बोले तो 10 10 रखना है। टाइम इन आवर्स और ईयर्स, आवर्स जनरली नहीं होता है, ईयर्स में होता है, तो डेकेड्स में मत रखना, यहाँ पे ईयर्स में होता है। ये चीज थोड़ा सा बस ध्यान रखना। मैंने देखा हुआ है कि इस वाले फॉर्मूला में जो है टाइम ड्यूरेशन को जो है ना ईयर्स में रखा हुआ है, मतलब अगर एक डेकेड्स अगर है तो 10 रखा जा रहा है, टी की जगह पे इंटू 10 करोगे। बस फॉर्मूला में पी एन इक्वल्स टू पी नोट इंटू ई की पावर आर टी, रेफरेंस आपको दिया रहेगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, और आंसर भी दिया हुआ है, चेक कर लेना ये। In 1950, the world population was इतना, with the exponentially growth rate of approximately 1.68%. What was the population in 1955? अच्छा 1950 में, 1955 में पूछा गया, 5 साल का है गैप, तो हाफ मत कर देना, हाफ डेकेड्स नहीं करना है, 5 ईयर्स 5 रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका पी नॉट। ई का वैल्यू आपको ध्यान रखना है
ना, ई का वैल्यू आपको ध्यान रखना है। इतना परसेंट ही दे दिया है, मतलब कि पॉपुलेशन इन 1995, 1955, 1955 इक्वल्स टू ये दिया हुआ है 2525598261 2.71 की पावर रेट परसेंटेज में डायरेक्ट दिया हुआ है। 1.68 आर हो गया, टी हो गया ना, आर इंटू टी हो गया। इसको करो तो जरा, ये वाला जो वैल्यू आएगा एक बार चेक कर लेना, ये वाला वैल्यू आ रहा है क्या, ई की पावर आर टी। ये हो गया पी एन इक्वल्स टू पी नोट इंटू ई की पावर आर इंटू टी। ई है वैल्यू ये, आर आपका परसेंटेज में डायरेक्ट दिया हुआ है, परसेंटेज में डायरेक्ट दिया हुआ है। ये हो गया आर और ये हो गया टाइम। देखो तो ये हो गया पी नोट, ये आंसर आएगा आपका, चेक कर रहे हैं। ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेथड वाला फॉर्मूला, कुछ नहीं है, पी एन इक्वल्स टू पी नोट इंटू ई की पावर आर टी। ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, इसका यूज कर दिया था, आई गेस हाउसिंग में किया था कि पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो हाउस होल्ड वगैरह कुछ करके, तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला होता है पी एन इक्वल्स टू पी नोट इंटू ई की पावर आर टी। ई का वैल्यू आपको ध्यान रखना है 2.7 होता है, यूलर्स कांस्टेंट होता है बेसिकली। और रेट होगा परसेंटेज में दिया हुआ होगा, और टाइम जो है आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ कैलकुलेट करना है, डिकेड्स हाफ ऑफ मत कर देना। ठीक है, ये चेक कर लेना आंसर अपना। उसके बाद आपका ना हेरिटेज चीट सीट बस हो गया, यहाँ तक ही है अपना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, और ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, इतना ही। ये आपका ना चीट सीट है, पूरा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बस सिंपल आपके लिए एक चीट सीट हम तैयार कर दिए हैं। अर्थमेटिक ग्रोथ मेथड, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मेथड। जनरली आपको ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक गेट में, इस पे और इस पे पूछा गया है। ये और ये आपको एक्स्ट्रा हम पढ़ा दे रहे हैं कि कभी अगर गलती से आ जाए तो आप लोग डरना मत वहां। आपको पता ही है पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार, आपको फॉर्मूलाज पता है। ज्योमेट्रिकल वाला पी एन इक्वल्स टू पी नोट इंटू वन प्लस आर बाय 100 की पावर एन, आपको पता है 100 कब डिवाइड करना है, क्या करना है, आप प्रैक्टिस कर लियो। पी नोट इंटू वन प्लस आर बाय 100, क्या करते हो आप लोग, पहले R1 R2 R3 निकालते हो वहां से मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो जो आर निकलता है यहाँ पे आके डिवाइड करना पड़ता है ना, और नंबर ऑफ ये जो है डेकेड्स में आ जाता है। वही सेम है, पीएन जो है प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डेकेड्स, पी नोट जो है इनिशियल या लास्ट सेंसस वाला होगा, एन नंबर ऑफ डेकेड बिटवीन, नंबर ऑफ डेकेड्स हो जाएगा, और एक्स बार जो हो जाएगा वो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ आर का जो वैल्यू होगा R1 R2 R3 की पावर 1/n करके लेते हैं, ध्यान रखना। 1/m यहाँ पे आर एम है लिखा हुआ ना, तो 1/m हो जाएगा यहाँ से। कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे बस यहाँ n यूज किया है, यहाँ पे m यूज किया हुआ है, कि ये जैसे कि R1 R2 R3 था, अगर 1 2 3 है तो 1/3 हो जाएगा, अगर 2 रहेगा तो 1/2 हो जाएगा, अगर 4 रहेगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है n, ये है आपका नंबर ऑफ डेकेड्स वाला। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल वाला, इंक्रीमेंटल में बस यही अर्थमेटिक वाला यहाँ तक है, प्लस n इंटू एन प्लस 1/2 वाई बार। वाई बार क्या होगा, एक्स बार का डिफरेंस वाला, डिफरेंस का डिफरेंस वाला होगा। Y1 Y2 Y3, अब उसका एवरेज ले लोगे तो y बार आ जाएगा, और y बार को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ डेकेड्स में। नंबर ऑफ डेकेड्स क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इंक्रीमेंटल वाला। और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मेथड में पी इक्वल्स टू या पी एन इक्वल्स टू पी नोट इंटू ई की पावर आर टी। ठीक है, लास्ट नोन पॉपुलेशन हो जाएगा, जब फाइंड आउट करना पड़ेगा ई का वैल्यू 2.7 आपको याद रखना पड़ेगा, आर रेट हो जाएगा, और टी टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। अब इसमें बस सिर्फ ये तीनों में डेकेड्स होगा, इसमें ईयर्स होगा, ध्यान रखना। एन के जगह पे डेकेड्स रखना, टी के जगह पे ईयर रखना। 5 साल है तो 5, 10 साल है तो 10। क्लियर है ना, चिट सेट क्लियर है, बस इतना ही है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, बस एक पेज आपको ध्यान रखना है। अगर रिवाइज करोगे इस चीज, ये एक तरीका से मेंटल मैप हो गया आपका। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आपको रिवाइज अगर करना है, बस इसको देखो, ये चीज आपके दिमाग में अगर रोटेट कर गया तो इसका मतलब सारा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। फॉर्मूलाज बस ध्यान रखना। क्लियर है ना, बताइए क्लियर है ना। ये मिल जाएगा पीडीएफ, आपको मिल जाएगा, लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मिल जाएगा पीडीएफ आपको। डन। चलिए, उसके बाद अ, मेरा जो तरीका इस बार का, मैं आप लोग के लिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा जो मैं कर रहा हूँ, ये जितना भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, वो उसमें हम ना हेरिटेज चीट शीट दूंगा। मतलब आपको ना फॉर्मूला खुद से बनाने का जरूरत नहीं है। मतलब ये इस बार का मेरा
अब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम बच जा रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, हेक्टिक वर्क शेड्यूल है थोड़ा सा, कुछ दिन के बाद ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस बार हमारा तरीका जो होगा पढ़ाने का, न्यूमेरिकल्स को खास करके जो मेरा टॉपिक्स है उसमें हम लोग हम आप लोग को क्या एक्स्ट्रा देने वाले हैं, आपको फॉर्मूलाज वगैरह लिखने का या एक साइड पे करने का जरूरत नहीं है। हम ना चीट शीट आपके लिए हर एक टॉपिक का लास्ट में, जिस दिन लास्ट लेक्चर्स होगा उस दिन हम प्रिपेयर करके आपके लिए यहाँ पे बना के दे देंगे। तो आप बस, और हम अगर बना के देंगे तो बेहतर ही बना के देंगे, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इसी से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं तो हमको पता है क्या पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है। तो एक चीट शीट आपको मिलेगा हर एक टॉपिक का, न्यूमेरिकल्स का खास करके। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका चीट शीट वाला फॉर्मूला से ही हो जाएगा। उसके बाद हम जो सोचे हुए हैं कि 2021, 22, 23, 24, 25, 5-6 बार हम गेट क्रैक किए हुए हैं, ठीक है। तो हमको ना एक्सपीरियंस हो गया कि गेट वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वाले आपके लिए जो है क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो हम ना लास्ट में जो भी क्वेश्चन होगा, जिस टॉपिक में हो सकता है 5 क्वेश्चन होगा, किसी में एक हो लगेगा, किसी में 2 लगेगा, किसी में 10 लगेगा, किसी में एक डीपीपी टाइप से हो सकता है। तो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन जो होगा हम अपने तरीका से लिखा देंगे कि ये सब क्वेश्चंस आने का ज्यादा संभावना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपको लिखा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लिख लो। क्वेश्चन जो अभी तक आपने प्रैक्टिस करा हुआ है वो अच्छी बातें हैं, क्वेश्चंस आपका जो अभी तक तैयारी किए हुए हैं वो उससे भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो इसमें बहुत दमदार क्वेश्चन हम अभी तक सब दिन हम पढ़ाते हैं, पिछले साल भी पढ़ा है, पिछले साल के पिछला साल भी पढ़ा है, अभी तक वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, अभी तक बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इस टॉपिक से जब से मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन या टफ टाइप का क्वेश्चन अगर बनाया जाए, तो क्वेश्चन ये हो सकता है, मैं लिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये प्रिपेयर कर लेना इसको। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज, द प्रेजेंट population of a community is, the present population of a community is 28,000, 28,000 पॉपुलेशन है, ठीक है। विथ एन एवरेज वाटर कंजम्पशन, विथ एन एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ 4200 मीटर क्यूब पर डे है, ठीक है। द एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट, द एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाज, plant has designed capacity of 6,000 मीटर क्यूब पर डे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पॉपुलेशन will increase to 44,000 ड्यूरिंग, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन अभी 28,000 है, 28,000, और पॉपुलेशन जो इंक्रीज होना है वो हो जाना है, बढ़ के जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44,000, 44,000 हो जाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर्स में, 20 साल बाद जो है ना, अभी पॉपुलेशन 28,000 है, अभी के 20 साल बाद जो है ना वो 44,000 हो जाएगा बढ़ के पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है द ब्रैकेट में, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से कितना साल बाद, व्हेन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो प्लांट है, विल रीच विल रीच इट्स डिजाइंड
कैपेसिटी एज्यूमिंग एन arithmetic rate of population growth। ठीक है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, लिख लो आप लोग। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी इज 28,000। ठीक है, विथ एन एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ 4200 मीटर क्यूब पर डे। द एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज डिजाइंड कैपेसिटी, जो अभी का एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका हैज डिजाइंड कैपेसिटी ऑफ 6000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू 44,000। पॉपुलेशन जो है बढ़ के 44,000 हो जाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर्स। द नंबर ऑफ ईयर्स आपको बताना है ब्रैकेट में, द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से कितना साल बाद, व्हेन द प्लांट विल रीच इट्स डिजाइंड कैपेसिटी, इट्स डिजाइंड कैपेसिटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज्यूमिंग एन अर्थमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पहले क्वेश्चंस लिखा हुआ हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप लोग ट्राई करना खुद से बनाने का। और इस क्वेश्चन को समझना, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का क्वेश्चंस। ये सब टाइप का क्वेश्चंस आपसे कोई गेट में जो है अगर लेवल बढ़ा के पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है। एक तो हो गया मीडियम, जैसे कि अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल वाला डेटा दिया हुआ था, ईयर पॉपुलेशन दिया हुआ था, आप वहां से कर सकते थे। एक ना इस सब टाइप का क्वेश्चन दे देगा, जब ये सब टाइप का क्वेश्चन आप करके जाओगे ना प्रैक्टिस पहले से, और ये सब क्वेश्चन पेपर में जब आप करोगे ना, तो आपका सिंगल डिजिट रैंक कोई नहीं रोक सकता है। ये सब क्वेश्चंस एक धुरंधर स्टूडेंट सब करता है, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला जाता है ना कि वो बहुत तेज होता है, तेज कुछ नहीं होता, ये सब टाइप का क्वेश्चन वो करके जाता है सिलेक्ट करके हर एक टॉपिक में। तो वहां पे आप बहुत इजी वाला और मॉडरेट वाला क्वेश्चन आप कर पाते हो, और जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो लोग कर लेते हैं, तो बस वो तेज हो जाता है। कोई तेज वोज नहीं होता है, बस प्रैक्टिस पे है कि किस टाइप का क्वेश्चन कौन करके गया। लिखा हुआ हो जाए तो एक बार प्लीज आप लोग कंफर्म कर देना। लिखा हुआ हो गया ये ना, सिविल का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का गेट का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो गेट आर्किटेक्चर वाले जनरली गेट जो सिविल के होते हैं, मैकेनिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा टॉपिक कॉमन वाला होता है, वो टॉपिक का क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो कॉपी करके ऐसा देखा गया है कि पूछा गया है, मतलब वो पूछ लिए। ठीक, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ और समझाता हूँ क्वेश्चन से रीड करके। आप ना थोड़ा समझने का कोशिश करना कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन रिवर्स करके पूछा गया है। आपको अभी तक पॉपुलेशन डेटा दे करके पॉपुलेशन लास्ट में पूछा जाता था, आपको इस बार पॉपुलेशन वो सब कुछ दे दिया है और कुछ अलग ही चीज पूछ दिया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन डेटा में, आप लिख लिए हो ना, तो नीचे में लिख लेना गिवन डेटा में क्या दिया हुआ था। देखो जो डेटा दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था परजेंट पॉपुलेशन, तो लिखोगे प्रेजेंट पॉपुलेशन। अभी जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना था, 28,000 पॉपुलेशन है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं था ना। एवरेज वाटर कंजम्पशन जो था अभी, एवरेज वाटर कंजम्पशन, वाटर जो कंज्यूम कर रहा था, वाटर कंजम्पशन कितना था, 24200, 4200 मीटर क्यूब पर डे। मीटर क्यूब हो गया, मतलब ये वॉल्यूम हो गया, समझे, ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर ना, ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। 4200 मीटर क्यूब पर डे ये एवरेज वाटर कंजम्पशन है। एग्जिस्टिंग डिजाइन कैपेसिटी जो है, यहां लिखोगे ना एग्जिस्टिंग डिजाइंड कैपेसिटी, अभी का जो एग्जिस्टिंग डिजाइंड कैपेसिटी ऑफ वाटर प्लांट का जो है, जो प्लांट का कैपेसिटी है अभी वो है 6000 क्यूबिक मीटर पर डे, 6000 क्यूबिक मीटर पर डे का है। ठीक है। आफ्टर 2 डेकेड्स, आफ्टर 2 डेकेड्स मतलब 20 साल बाद जो है पॉपुलेशन कितना हो जाएगा बढ़ के, पॉपुलेशन हो जाएगा बढ़ के 44,000, 44,000 पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगा, राइट। तो बताना है, ये हो गया पॉपुलेशन बढ़ के, यहां तक आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये आप डेटा निकाल लिए। प्रेजेंट पॉपुलेशन 28,000 दिया हुआ था, एवरेज वाटर कंजम्पशन अभी जो है वो 4200 मीटर क्यूब पर डे, मतलब एक दिन में 4200 मीटर क्यूब वाटर का जरूरत था,
और जो प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो था, वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट था, उसका एग्जिस्टिंग जो अभी का डिजाइन कैपेसिटी था वो है 6000 मीटर क्यूब पर डे। मतलब वहां से जो क्लीन हो रहा था या जो ट्रीट हो रहा था वाटर, वो 6000 मीटर क्यूब पर डे हो रहा था। और देखो ये रिक्वायरमेंट है, ये कंज्यूम हो रहा है 4200, और डिजाइन कैपेसिटी 6000 का है। तो अभी तो काम चल जा रहा है। क्या है, क्या है कि ये डिमांड है, एक तरह ये सप्लाई है और ये डिमांड है, ऐसे समझो। ये सप्लाई है और ये डिमांड है। मतलब आज का डिमांड 4200 मीटर क्यूब चाहिए एक दिन में, और वो जो प्लांट है वो 6000 मीटर क्यूब प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रीट कर रहा है प्लांट। तो ये सप्लाई हो गया और ये डिमांड हो गया। तो डिमांड जो है वो अभी कम है सप्लाई से। तो वो बोला जा रहा है कि आफ्टर 2 डेकेड्स पॉपुलेशन जो है 44,000 बढ़ के हो जाएगा। तो बताना है कि ये 44,000 पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताना था। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से कितना साल बाद जो होगा, अभी से कितना साल बाद जो अभी एग्जिस्टिंग डिजाइन कैपेसिटी है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, वो अटेन हो जाए या वो अचीव हो जाए। मतलब अभी जो है 4200 मीटर क्यूब पर डे जो है वो आपका कंज्यूम हो रहा है। कितना ये कितना साल बाद, ये एक बस रेफरेंस आपको दे दिया है कि अगला 20 साल में जो है इतना बढ़ने वाला है पॉपुलेशन। अगला 20 साल में पॉपुलेशन बढ़ के इतना हो जाएगा। लेकिन कितना साल बाद जो है, अभी से कितना साल बाद वाटर का जो कंजम्पशन हो जाएगा वो 6000 मीटर क्यूब पर डे होना चालू हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि अभी से कितने साल बाद जो है ये वाटर का जो डिजाइन कैपेसिटी है 6000, ये वाला पर डे जो है रिक्वायर्ड होना चालू हो जाएगा। मतलब डिमांड ये है, सप्लाई ये है। तो अभी तो डिमांड 4200 मीटर क्यूब पर डे है और सप्लाई 6000 मीटर क्यूब पर डे है। तो कितना साल बाद डिमांड भी 6000 हो जाए और सप्लाई भी 6000 हो जाए, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। और बस एक रेफरेंस आपको दे दिया है कि आफ्टर 2 डेकेड्स के बाद जो है 44,000 पॉपुलेशन बढ़ना है। तो ऐसा करके सोच सकते हैं, थोड़ा सा बस एक स्टेप यहां से ऐसा करके सोच सकते हैं, जैसे कि यूनिटरी मेथड करते थे ना, कि अच्छा चूंकि ऐसे करके बनाते थे ना, सिंस ना स्माइली वाला फेस, सिंस ये लिख सकते हैं हम लोग कि 4200 मीटर क्यूब, मतलब 4200 मीटर क्यूब जो है पर डे, ये कितना पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है, इससे कितना पॉपुलेशन सर्व हो रहा है। 4200 मीटर क्यूब पर डे ये पॉपुलेशन सर्व हो रहा है। अभी जो है पॉपुलेशन 28,000 है। इतना क्यूबिक मीटर पर डे पॉपुलेशन हो रहा है सर्व, 28,000 पॉपुलेशन। इतना क्यूबिक मीटर से जो काम चल रहा है, इतना पॉपुलेशन का काम चल रहा है। तो किस दिन जो ये वाला होगा, इसीलिए जिस दिन 6000 मीटर क्यूब पर डे होगा, जिस दिन 6000 मीटर क्यूब पर डे का जरूरत पड़ेगा, तो वो कितना पॉपुलेशन के लिए हमको ये वाला है, उस दिन कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, ये जो है कितना पॉपुलेशन को सर्व कर पाएगा। अभी जो है रिक्वायरमेंट 42,000 मीटर क्यूब पर डे 28,000 पॉपुलेशन के लिए है। हमसे वही पूछा जा रहा है कि किस टाइम, कितना साल बाद जो है ये जो है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाएगा, कितना साल बाद जो है ये डिजाइंड कैपेसिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हो जाएगा 6000 मीटर क्यूब पर डे होना चालू हो जाएगा। तो हम ऐसा करके किए कि अभी 42,000 मीटर क्यूब से 28,000 पॉपुलेशन सर्व हो रहा है। तो जिस दिन 6000 मीटर क्यूब पर डे जरूरत पड़ने लगा, उस दिन कितना पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो कि जब यहाँ पे एक्स आ गया, ये अननोन वाला चीज है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 42,000 से 4200 मीटर क्यूब से 28,000 पॉपुलेशन, 6000 मीटर क्यूब से कितना पॉपुलेशन, तो यहां से आ जाएगा ये वाट की जगह पे हम कर सकते हैं अब ये वाला चीज कि 2800, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इधर दिख रहा है या नहीं, अच्छा उधर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग करोगे फिर, इधर मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। यहाँ करोगे ये जो वाट वाला साइन है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ से जो ये आर है इसका वैल्यू जा जाएगा, सपोज करो कि एक्स हो जाएगा, तो ये लिखोगे 28,000 टाइम्स ऑफ 4200 डिवाइडेड बाय 6,000। समझ गए, सॉरी 4200 हो जाएगा ये हो जाएगा इन, ये इंटू ये डिवाइडेड बाय ये होता है 28,000 इंटू 6,000। जब ये वाला हो, ये और ये रहता है ना, ऐसे करके हो जाएगा आपका ये इंटू ये 28,000 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाय 4200 करके हो जाएगा 4,222 करके। तो ये जो एक्स आएगा ना, ये पॉपुलेशन जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग, जो पॉपुलेशन आ जाएगा, ये जो पॉपुलेशन था आपका POPLN डॉट, जो पॉपुलेशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40,000 वर्ग के। मतलब
जिस दिन जो है ना, अभी 28,000 पॉपुलेशन था, तो वाटर का डिमांड है 4200 मीटर क्यूब पर डे, मतलब 4200 क्यूबिक मीटर हमको चाहिए। और जिस दिन ये 6000 मीटर क्यूब पर डे रिक्वायरमेंट होना चालू हो जाएगा वाटर का, जिस दिन डिमांड होना चालू हो जाएगा, उस दिन जो है पॉपुलेशन हो जाएगा 40,000। जिस दिन 40,000 पॉपुलेशन हो जाएगा, जिस दिन 40,000 पॉपुलेशन हो जाएगा, उस दिन जो डिमांड होना चालू हो जाएगा वो हो जाएगा 6000 मीटर क्यूब का। तो आपको एक रेफरेंस मिल गया 40,000 पॉपुलेशन जो है। तो यहां से आप इस टाइप से भी कर सकते हो। अब यहां से ऊपर में मैं थोड़ा सा मिटा दूं, ये वाला पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार, यही था अर्थमेटिक वाला फॉर्मूला ना, यही था फॉर्मूला। तो पॉपुलेशन आपको पता चल गया कि 40,000 जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन 40,000 पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और रेफरेंस आपको दिया हुआ है अभी का, 28,000 पॉपुलेशन अभी है, प्लस नंबर ऑफ डेकेड्स पूछा जा रहा है, कितना डेकेड्स के बाद। अभी जो है हमको पॉपुलेशन तो पता चल गया, लेकिन नंबर ऑफ डेकेड्स नहीं पता चल पाया कि कितना साल बाद ये 40,000 हो पाएगा। तो नंबर ऑफ डेकेड्स, ठीक है। और एक्स बार के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक्स बार निकालने के लिए जो है आपको, यहां से एक्स बार निकालने के लिए जो है आपको यहां से पता चलेगा। देखो, वो बोला गया था कि 2 डेकेड्स बाद कितना हो जाएगा पॉपुलेशन, 44,000 हो जाएगा। 2 डेकेड्स बाद 44,000 हो जाएगा, और अभी कितना है, 28,000 है। तो हम यहाँ से डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स बार का वैल्यू आ जाएगा कि पर डेकेड कितना से बढ़ रहा होगा। तो 28 से ये कितना हो जाएगा, 28 से 34, 10 44, 16/2, ये 8 के करीब आ रहा है क्या, ये 8,000 के करीब आ रहा है। मतलब ये 8 के वैल्यू आ जाएगा ना, जो आपका एक्स बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,000। एक्स बार का वैल्यू हो जाएगा 8,000। तो एक्स बार यहां से रख दोगे आप लोग 8,000, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डेकेड्स आ जाएगा, एन इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 डेकेड्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा बेसिकली यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है। तो डेकेड्स में आ जाएगा। यहाँ जो है हम लोग ये जो वैल्यू रखते हैं, देखो पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार जो रखते हैं, ये होता है नंबर ऑफ डेकेड्स। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका एन का, जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से, ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेकेड्स में, ठीक है। तो ये पूछा गया कि कितना साल बाद, तो ईयर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ एक डेकेड में 10 साल। ये 15 साल बाद, 15 ईयर्स बाद जो है हमारा जो डिमांड होने लगेगा पानी का, जो वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, जितना 6000 मीटर क्यूब पर डे वो ट्रीट कर रहा था, उतना ही जरूरत पड़ जाएगा। क्वेश्चन वही था कि कितना साल बाद, अभी से कितना साल बाद जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कैपेसिटी है वो रीच हो जाए, अटेन हो जाए। तो अभी 42,000 मीटर क्यूब पर डे रिक्वायरमेंट है 28,000 पॉपुलेशन के लिए, तो 6000 मीटर क्यूब पर डे कितना पॉपुलेशन के लिए हो जाएगा। तो जब पॉपुलेशन निकालना होगा, तो ये हो जाता है इतना मल्टीप्लाई बाय इतना डिवाइडेड बाय इतना करके, ऐसा कर सकते हो। तो पॉपुलेशन आपको पता चल गया, एक पॉपुलेशन यहाँ, इतना पॉपुलेशन जिस दिन हो जाएगा, उस दिन 6000 मीटर के ऊपर डे वाटर ट्रीट करना पड़ेगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कैपेसिटी होना चाहिए वो इतना हो जाएगा, इतना रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो वही है 40,000। पीएन आपको पता चल गया कि इतना हो जाएगा। वो रेफरेंस दे दिया था, देखना कंफ्यूज मत करना, वो रेफरेंस 2 साल का दिया था, 2 डेकेड्स का दिया था, सो दैट कि आप ना वहां से एक्स बार निकाल पाओ। वो रेफरेंस इसलिए दिया था 2 डेकेड्स बाद, सो दैट कि आपको रेफरेंस अभी एग्जिस्टिंग वाला पता है कि 28,000 अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, 44,000 2 साल बाद होना है, 2 डेकेड्स बाद होना है। तो 44,000 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाई 2, अभी पॉपुलेशन 28,000 है, 20 साल बाद 44,000 हो जाएगा। तो हमको एक्स बार निकालना है, तो 44,000 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो पर ईयर जो डेकेड्स जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, वो 8,000 से बढ़ रहा है। देखो ना, 8,000 से अगर बढ़ेगा तो 2 साल 2 डेकेड्स में भी 16,000 बढ़ जाएगा। तो 28 प्लस 16,000 44,000 हो जाएगा ना। एक्स बार जो निकाले हम लोग, एक्स बार वो जो 2 डेकेड्स के बाद जो वैल्यूज दिया था, वो यही फाइंड आउट करने के लिए दिया था एक्स बार के लिए। सर कैन वी एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाई आर डिवाइडिंग बाय 2 फॉर एक्स बार। वही मैं समझा रहा हूं, देखो बाय 2 का है कि ये आपके पास जो रेफरेंस दिया हुआ था कि अभी से 2 डेकेड बाद पॉपुलेशन 44,000 हो जाएगा। तो देखो ना, ये 44,000 पॉपुलेशन माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय 2 का है कि 2 दशक बाद बढ़ जाएगा ना 44,000, ऐसे ही करते हैं ना। और ऐसे भी रेफरेंस लो, तो या ये जो एक्स बार आया वो 8,000 का आया, और क्रॉस चेक अगर करेंगे कि देखते हैं कि एक डेकेड्स में 8,000 से बढ़ रहा है, तो 2 डेकेड्स में कितना से बढ़ रहा है, 16,000 से बढ़ेगा। तो 28,000 प्लस 16,000 करेंगे तो क्या 44,000 हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। 28,000 प्लस 16,000 करेंगे तो 44,000 हो रहा है। तो अभी से
2 डेकेड्स बाद जो है 44,000 हो जाएगा। तो यहां से हमारा एक्स बार आएगा, वो रेफरेंस के लिए आपको दिया था एक्स बार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। हाँ, तो इसीलिए जो है आपका जो है एक्स बार यहां से निकल गया, और नंबर ऑफ डेकेड्स यहां से आपको पता चलेगा। देखो यहां से तुम जो निकाले थे ना, यहां से जो निकाले थे 42,000 4200 मीटर क्यूब जो है 28,000 पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं अभी। तो जिस दिन 6,000 मीटर क्यूब पर डे होना चालू होगा उस दिन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से पॉपुलेशन निकाल लिए ऐसे करके कि जिस दिन 40,000 पॉपुलेशन होगा ना, उस दिन हमारा रिक्वायरमेंट हो जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 6,000 मीटर क्यूब पर डे। और यही जो है वाटर प्लांट का जो है डिजाइंड कैपेसिटी है। मतलब जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डिजाइन जो किया गया है ट्रीट करने का, वो मैक्सिमम कैपेसिटी इतना ही है। अब क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि कितना साल बाद वो मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन कर लेगा। तो पॉपुलेशन हमको पता चल गया इससे कि जिस दिन 40,000 पॉपुलेशन हो जाएगा उस दिन 6,000 मीटर क्यूब पर डे हमको रिक्वायरमेंट होना चालू हो जाएगा। लेकिन ईयर नहीं पता चला कितना साल बाद 40,000 होगा। लेकिन एक रेफरेंस हमको पता था कि अभी से 20 साल बाद जो होगा ना वो 44,000 हो जाएगा। तो पर डिकेड हमको पता चल गया एक्स बार 8,000। अब यहां निकल गया पी नोट, मतलब पॉपुलेशन 40,000 होना है उस दिन, और स्टार्टिंग वाला पॉपुलेशन इतना है, प्लस एन इंटू एक्स बार। ये जो पॉपुलेशन 40,000 होगा ये एन अननोन है। नंबर ऑफ डेकेड, कितना डेकेड्स के बाद ये 40,000 हो जाएगा, बेसिकली ये है कि जिस दिन 40,000 पॉपुलेशन हो जाएगा, पी एन ईयर वाला, ये हमको पता नहीं है। 40,000 पॉपुलेशन हमको पता है, इनिशियल पॉपुलेशन पता है, प्लस एन एक्स बार। तो एक्स बार आप यहां से निकाल लिए, एन जो है नंबर ऑफ डेकेड्स आप यहां से अननोन फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ डेकेड्स कितना डेकेड्स बाद ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां से एन का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1.5 डेकेड्स। तो ईयर्स में पूछा जा रहा है तो ईयर्स में हो जाएगा 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जैसे कि अर्थमेटिक वाला था, तो उसका यूज करके आपको रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताओ ये क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था? बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिल सकता है। तो इसको आप मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन के सीरीज में लिख लेना। मतलब जब प्रैक्टिस करना तो इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, हम बहुत ज्यादा पढ़ाने में विश्वास नहीं करेंगे, हम एकदम उतना ही पढ़ाएंगे जितना से क्वेश्चन आ जाए। आप भी बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं हो। ठीक है, पढ़ाने का हम बहुत पढ़ा सकते हैं, मेरे पास इसमें लगभग 700-800 क्वेश्चन है। कोई मतलब नहीं है, हम 5-7 ही क्वेश्चन वैसा दे दे जो क्वेश्चन गेट में आ जाए तो आपका भी बर्डन कम हो जाएगा ना। बहुत सारा चीज आपका भी है, थीसिस चल रहा है, पोर्टफोलियो बना रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो हम क्यों ही बर्डन देंगे, हमको पाप लगेगा ना। आपको अगर बहुत ज्यादा चीज दे दिया ओवरलोड करके तो हमको पाप लगेगा ना, एक छोटा सा बच्चा को इतना होमवर्क दे दे रहे हैं। तो हमारा कोशिश रहेगा बहुत कम में बहुत तगड़ा चीज आपको दे दे। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको हम रिवर्स कर सकते थे क्या? कि आप जैसे कि किए कि 4200 मीटर क्यूब पर डे 28,000 पॉपुलेशन के लिए, हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं। हमको क्या क्या पता कि ऐसे ही सोचना है, आप तो मास्टर हो तो आप ना सोच दिए ऐसे करके। हम ऐसा भी सोच सकते थे कि 28,000 पॉपुलेशन अभी है, 28,000 4200 मीटर क्यूब पर डे से। तो हम बोलेंगे कि देखो ना अभी नहीं पता चल पाएगा ना, ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर तुम उल्टा सोचना चालू करते यहाँ से कि सर हम ऐसा सोचते, सपोज हमारे दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है। आप जैसे कि 4200 मीटर क्यूब पर डे पॉपुलेशन 28,000 सर्व हो रहा है, तो हम करते हैं कि 28,000 पॉपुलेशन जो है, 28,000 पॉपुलेशन सर्व हो रहा है 4200, 28,000 पॉपुलेशन के लिए 4200 मीटर क्यूब चाहिए पर डे में। तो अब यहाँ पे फंस जाएंगे ना कि कितना पॉपुलेशन के लिए, मतलब हमको पॉपुलेशन पता नहीं है, कितना पॉपुलेशन के लिए जो है हमारा ऐसा करके 6,000 मीटर क्यूब पर डे चाहिए, ऐसा करके सेम ही चीज है वैसे। ठीक है, मतलब 28,000 पॉपुलेशन के लिए 4200 मीटर क्यूब पर डे। तो कितना पॉपुलेशन होगा जिस दिन 6,000 मीटर क्यूब पर डे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इतना रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो पॉपुलेशन के लिए जो है आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइडेड बाय 4200 से कर दोगे, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई और ये वाला चीज है, यहाँ से एक्स बार आ जाएगा, पॉपुलेशन आ जाएगा। और जब आपको पॉपुलेशन पता चल जाएगा, यहाँ रख दोगे यही वाला पॉपुलेशन, जिस दिन इतना पॉपुलेशन हो जाएगा उस दिन इतना अटेन हो जाएगा। इनिशियल आपको पता है, नंबर ऑफ डेकेड्स आपको पता चल जाएगा कि कितना साल बाद इतना पॉपुलेशन होना है। और एक्स बार के लिए जो है रेफरेंस के लिए आपको दे ही दिया है कि 2 दशक बाद इतना हो जाएगा, तो आप एक्स बार यहाँ से निकाल लोगे। सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, बस यहाँ से आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डेकेड्स, कितना डेकेड्स बाद ये पॉपुलेशन आ जाएगा। क्योंकि जो इतना पॉपुलेशन 40,000 जिस दिन हो जाएगा उस दिन वाटर ट्रीट जो करना पड़ेगा
जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उस दिन उसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा 6000 मीटर क्यूब पर डे, मतलब 6000 मीटर क्यूब उस दिन रिक्वायर्ड हो जाएगा। और जो कि डिजाइंड कैपेसिटी है, मैक्सिमम वो ट्रीट एक दिन में उतना ही कर पा रहे हैं, 6000 ही। और उतना ही पूछा जा रहा था कितना साल बाद जो है वो डिजाइन कैपेसिटी को अटेंड कर पाते हैं। यहां से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक यूज करके हो सकता है वो ना, ये भी पूछ सकते हैं। देखना, 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, 1000 लीटर के बराबर होते हैं। तो वो लीटर में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो 1 मीटर क्यूब जो होगा वाटर, ध्यान रखना, 1000 लीटर में 1000 लीटर करके 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये यूनिट कन्वर्जन बहुत सर्विसेज में आपको काम देगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना। इसका दूसरा तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका भी है, लॉन्ग प्रोसेस है, वो भी मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। इसका ना एक बार, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लोग भी ढूंढ के लाना। बहुत मतलब वो ना थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, वो सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, मेरे पास है फोटोज। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा तरीका और किस तरीका से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाना। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग अपना यहाँ आके कंप्लीट हो गया। आपके पास चीट शीट भी है। आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में ये चीज बस इतना ही पढ़ना, और एक क्वेश्चन हम कराए हैं, बस इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए सफिशियंट डेटा है आपके पास, सफिशियंट कंटेंट इतना ही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आपको अपकमिंग संडे, जो लास्ट वीकेंड होने वाला है, उस दिन अभी तक का जो भी क्लास हुआ है ये चीज देख लेना। क्वेश्चंस आज या कल से स्टार्ट करूंगा बनाना। अपकमिंग संडे को ध्यान रखना, अपकमिंग संडे को मिड डे भी हो सकता है, मिड और नाइट भी हो सकता है। 8 से 10, 2 आवर का होगा पेपर आपका, 2 आवर्स का पेपर होगा, जिससे सेक्शन 4 में जो भी टॉपिक हो गया है आपका, प्लस पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। ठीक है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। तो ये दोनों टॉपिक जितना भी पढ़ाई हो गया ना, इससे रिलेटेड आपका एक टेस्ट होने जा रहा है। ये दोनों को मर्ज करके आपका ये एक टेस्ट होगा। ठीक है, कि आपका 2 आवर्स का या 1.5 आवर का, देखते हैं, 1 घंटा 30 मिनट का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का टेस्ट आपका लगभग 30 to 50 क्वेश्चन के करीब होगा, 30 से 50 क्वेश्चन के करीब होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, और एनएटी टाइप बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। समझ गए, ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आपका हो सकता है, कि जितना आप अभी तक पढ़े हो, जितना भी 2-4 लेक्चर जितना भी हुआ है, आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आप लोग रिवाइज कर लेना। इससे क्या हो जाएगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि कितना हमको याद है नहीं है, और इसी टाइप से आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल आराम आराम से पूरा होगी, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं। टेस्ट आपको संडे को है, मिड डे भी हो सकता है, और जो क्लास का टाइम है उस टाइम भी 11th में, संडे जिस दिन पड़ रहा है संडे को ही टेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग बता देना कब कंफर्टेबल हो, उस टाइम को हम शेड्यूल कर देंगे, लेकिन टेस्ट लेना जरूरी है, हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ो, परेशान मत होना कि अभी हम लोग 2-3 ही स्टूडेंट हैं। पढ़ो आराम से, ठीक है ना। और जो वीकेंड वाली क्लास है ना, सैली मैम को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अभी न्यूली मैरिड है तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, वीकेंड में वीकेंड बनाने चली जा रही है। तो थोड़ा सा शेड्यूल उनका चेंज करना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ, या उनके जगह पे रितु मैम को लाना पड़ेगा फिलहाल। बाकी वो प्लानिंग के लिए मेजरली है सैली मैम। अगर उनका शेड्यूल नहीं हो पाता है तो रितु मैम पिछले साल भी पढ़ाई है पूरा, जो भी टॉपिक्स है सेक्शन 1 सेक्शन 3, तो उनको भी शेड्यूल में कर सकता हूँ, उनको भी हम देखते हैं, साइन कर देंगे। और नहीं तो अगर मैम फिर देख लेते हैं एक बार बात करके, तो फिर वो हम थोड़ा सा आपको जो शेड्यूल किया हुआ है, वो मई वाला जो है आपका टाइम टेबल फाइनल करके आपको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि संडे को आपका टेस्ट जितना भी हुआ है उतना का होगा, आपको ना एक फील आएगा गेट एग्जाम वाला। 30 से 45 क्वेश्चन, ये माइंड में कब करके रखना, एमसीक्यू एमएसक्यू और एनईटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, टॉपिक इतना ही है। एकदम पूरा दम दिखाओ, ठीक है, सारा कुछ अभी से ही जितना टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसमें अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कंप्लीट हो गया।
ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अनाउंसमेंट डाल दिया जाएगा। आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? ऐसा मत करना कि कॉलेज वाला एग्जाम है, कल एग्जाम है तो आज रात में पढ़ रहे हैं, नहीं, अभी से थोड़ा थोड़ा बस देख लेना। ठीक है ना? बाय बाय एंड गुड नाइट। गर्भिता प्रतीति तनिष्क। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।